सौर ऊर्जा भारत में एक सतत, अक्षय और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में उभर रही है। यह पारिस्थितिकीय और आर्थिक दोनों दृष्टियों से देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पारिस्थितिक लाभों की दृष्टि से सौर ऊर्जा से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य प्रदूषकों का उत्सर्जन नहीं होता, जिससे वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन में कमी आती है। इससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है और पारिस्थितिक तंत्र सुरक्षित रहता है। उदाहरण स्वरूप, राजस्थान के भड़ला एवं गुजरात के चारंका सोलर पार्क ने कोयला आधारित बिजली की जगह स्वच्छ ऊर्जा देकर स्थानीय पर्यावरण को बेहतर बनाया है। आर्थिक दृष्टि से सौर ऊर्जा गांवों में रोजगार सृजन देती है, जैसे कि इंस्टॉलेशन, संचालन तथा रखरखाव कार्यों के माध्यम से। यह ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होती है। इस प्रकार सौर ऊर्जा भारत की पारिस्थितिकीय संतुलन और आर्थिक समृद्धि हेतु श्रेष्ठ विकल्प है। सरकार द्वारा बड़े स्तर पर सौर परियोजनाओं के विकास से देश को ऊर्जा स्वतंत्रता, पर्यावरण संरक्षण तथा सतत आर्थिक विकास प्राप्त हो रहा है। गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियां वे आर्थिक कार्य हैं जो कृषि के अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों के दोहन या उत्पादन से संबंधित हैं, जैसे खनन, मत्स्य पालन, वनों से उत्पादन, पशुपालन, निर्माण, हस्तशिल्प और सेवाएं आदि। इनका प्रत्यक्ष संबंध प्रकृति व भौगोलिक विशेषताओं से है, क्योंकि ये पर्यावरण व संसाधनों पर आधारित होते हैं। भारत की विविध भौगोलिक संरचना, जैसे पहाड़, मैदान, तटीय क्षेत्र, मरुस्थल और वन क्षेत्र, गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। उदाहरणतः, पर्वतीय क्षेत्रों में वानिकी और पर्यटन, तटीय इलाकों में मत्स्य पालन, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पशुपालन तथा वन क्षेत्रों में वनों के उत्पाद, जैसे लकड़ी, रेजिन का संग्रह, प्रमुख गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियां हैं। राजस्थान के अरावली क्षेत्र में खनन, हिमालयी राज्यों में वानिकी एवं पर्यटन और कर्नाटक, गोवा के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन जैसे विशिष्ट उदाहरण दर्शाते हैं कि भौगोलिक संरचना इन गतिविधियों को सीधा प्रभावित करती है। इस प्रकार भारत की विविध भौगोलिक विशेषताएं गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियों के स्वरूप, मात्रा और दिशा को निर्धारित करती हैं। इससे रोजगार में विविधता आती है, आर्थिक सशक्तिकरण होता है और ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को गति मिलती है। सुनामी समुद्र में उत्पन्न विशाल लहरों की श्रृंखला है, जो मुख्यतः समुद्र तल में तेज भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या पनडुब्बी भूस्खलन के कारण बनती है। ये लहरें सामान्य समुद्री लहरों की तुलना में बेहद गति और ऊर्जा से भरी होती हैं, और जब ये तटीय क्षेत्रों में पहुंचती है तो भारी विनाश करती है। सुनामी मुख्य रूप से प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर इलाके में बनती है, जहां ज्यादा भूगर्भीय गतिविधि होती है। जब समुद्र के नीचे भूगर्भीय प्लेटें खिसकती हैं, तब पानी का विशाल भाग ऊपर उठता है, जिससे ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं, जो बहुत तेज गति से तट की ओर बढ़ती हैं। 2004 की हिंद महासागर सुनामी इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसमें इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका व थाईलैंड में भारी तबाही हुई थी। सुनामी की वजह से हजारों जीवन हानि, संपत्ति का विनाश, तटीय इकोसिस्टम का नुकसान और दीर्घकालीन सामाजिक आर्थिक प्रभाव देखे गए हैं। सुनामी प्राकृतिक आपदा है, जिससे तटीय क्षेत्रों में व्यापक जनधन की हानि होती है। इसकी पूर्व चेतावनी प्रणाली, सुरक्षित तटीय नियोजन व जनता को जागरूक करके इसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। जागरूकता और वैज्ञानिक उपाय अपनाकर हम सुनामी जनित आपदा प्रबंधन को सशक्त बना सकते हैं। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरी जीवन को अधिक समावेशी, टिकाऊ और तकनीकी रूप से उन्नत बनाना है। शहरीकरण की तेज वृद्धि के साथ गरीबी, असमानता और सामाजिक न्याय संबंधी समस्याएं सामने आई हैं, जिन्हें स्मार्ट सिटी परियोजनाएं
दूर करने का प्रयास करती है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत मूलभूत ढांचे जैसे आवास, जल आपूर्ति, साफ सफाई, परिवहन और ऊर्जा को बेहतर किया जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्मार्ट क्लासरूम और रोजगार पोर्टल जैसे उपायों से गरीबों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से योजनाएं ज्यादा पारदर्शी और न्याय संगत बनाई जाती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना व अन्य योजनाओं द्वारा सस्ती व सुरक्षित आवास गरीबों को उपलब्ध कराए जाते हैं। हालांकि स्मार्ट सिटी मिशन ने शहरी गरीबी और वितरणात्मक न्याय की दिशा में सकारात्मक पहल की है। सामाजिक समावेशिता, भागीदारी और हाशिए के वर्गों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। दीर्घकालिक सफलता के लिए इन्हें लोगों के अधिकार और सहभागिता केंद्रित बनाना अनिवार्य है। तभी सही अर्थों में न्याय संगत और समावेशी शहरी भारत संभव है। भारतीय सिविल सेवा का मूल उद्देश्य न केवल प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना, बल्कि देश के विकास और राष्ट्रहित में आवश्यक संवेदनशीलता व प्रतिबद्धता बनाए रखना है। सिविल सेवा का लोकाचार निरपेक्षता, दक्षता और नैतिकता पर आधारित होता है, किंतु इसमें राष्ट्रवादी चेतना का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय सिविल सेवक राष्ट्र के ध्येय और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहता है। उसकी व्यावसायिक योग्यता, जैसे निष्पक्षता, निर्णय लेने की क्षमता और सतत साधना, जनहित के साथ राष्ट्रहित के संतुलन की आवश्यकता को दर्शाती है। राष्ट्रवादी चेतना का तात्पर्य केवल देशभक्ति नहीं, बल्कि विविधताओं, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने से है। सेवक अपनी नीतिगत सलाह, प्रशासनिक निर्णय और सार्वजनिक सेवा कार्यों में इसी चेतना का समावेश करता है। इससे नागरिकों को प्रगतिशील व पारदर्शी शासन मिलता है। सारांशतः, भारतीय सिविल सेवा का लोकाचार व्यावसायिकता और राष्ट्रवाद का उत्कृष्ट संगम है, जिससे सरकारी तंत्र में कुशल, संवेदनशील एवं उत्तरदायी प्रशासन स्थापित होता है। यही विशेषता इसे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अद्वितीय बनाती है। वैश्वीकरण ने आधुनिक समाज को अनेक रूपों में प्रभावित किया है। यह न केवल आर्थिक लेन देन की सीमाएं मिटाता है, बल्कि संस्कृति, जीवन शैली और उपभोक्ता व्यवहार को भी बदलता है। अक्सर वैश्वीकरण को आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति फैलाने का दोष दिया जाता है, किंतु इसका प्रभाव केवल इसी तक सीमित नहीं है। वैश्वीकरण के कारण वैश्विक ब्रांडों और उत्पादों की पहुंच बढ़ी है, जिससे उपभोक्तावाद को निश्चित रूप से बढ़ावा मिला है। प्रचार, विज्ञापन और प्रतिस्पर्धा ने लोगों को अधिक उपभोग करने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही यह सांस्कृतिक विविधता को खतरे में डाल सकता है, क्योंकि स्थानीय संस्कृति और परंपराएं एकरूपता की ओर बढ़ जाती है। इसके बावजूद वैश्वीकरण ने ज्ञान, तकनीक, विचारों और मूल्यों के अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान को भी गति दी है। इससे लोकतंत्र, समावेशन, मानवाधिकार व शिक्षा जैसी सार्वभौमिक संस्कृति को बढ़ावा मिला है। अनगिनत नए अवसर, नवाचार और संवाद विकसित हुए हैं, जिसने लोगों की सोच व जीवन गुणवत्ता को समृद्ध किया है। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण का परिणाम केवल आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति तक सीमित नहीं है। यह मानव समाज के विविध आयामों, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक में गहन परिवर्तन लाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से वैश्वीकरण समावेश, नवाचार और प्रगति का भी वाहक है।